पुनर्जागरण अंधेरे से उजाले तक की दुनिया बदल देने वाली कहानी। पुनर्जागरण वह लहर थी जिसने सदियों से सोई मानवता को जगाया। यह एक ऐसी रोशनी थी जिसने अंधकार को मिटाकर दुनिया को नया रूप दिया। यदि मध्यकाल रात थी तो पुनर्जागरण सुबह की पहली किरण थी। आइए सुनते हैं पुनर्जागरण की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को अंधकार से उठाकर उजाले की ओर ले लिया। एक ऐसी कहानी जहां इंसान ने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान, कला, विज्ञान और सोच ये सब किसी एक धर्म या सत्ता की बपौती नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। समय है 14वीं शताब्दी का, स्थान यूरोप। चारों तरफ अंधेरा, धार्मिक कठोरता, बीमारियां, युद्ध, भूख और डर। मनुष्य के सपने मानो खत्म हो चुके थे। ज्ञान तालों में बंद था और कला कब की भूखी मर चुकी थी। लेकिन इतिहास के सबसे घने अंधेरे में ही सबसे तेज रोशनी जन्म लेती है, और वही रोशनी थी पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कोई आंदोलन नहीं, यह मनुष्य की आत्मा का पुनर्जन्म था। यह वह क्षण था जब इंसान ने पहली बार कहा, मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। यही सोच मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल गई। कहानी शुरू होती है इटली से। शहर फ्लोरेंस। गली गली में व्यापारी, कलाकार, मूर्तिकार, कवि और वैज्ञानिक घूमते हुए। शहर की हवा में कला, संगीत और व्यापार की खुशबू घुली हुई। यहाँ रहता था मेडिसी जैसा धनवान परिवार। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह नहीं थी कि वे अमीर थे, उनकी खासियत यह थी कि वे कला और ज्ञान से प्यार करते थे। उन्होंने कलाकारों को घर दिया, शिक्षकों को सम्मान दिया और सोचने वालों को रास्ता दिया। यहीं से शुरू हुआ नींद में डूबे यूरोप को जगाने का काम। पूर्व देशों से गणित, औषधि, विज्ञान, दर्शन सब यूरोप पहुंचा। लोग कहने लगे, हम बहुत पीछे रह गए थे। धन बढ़ा, शहर बसे, पुस्तकालय बने, कलाकारों को समर्थन मिलने लगा। लेकिन अब सवाल पैदा हो रहे थे। लोग पूछने लगे, क्या ब्रह्मांड सच में ऐसा है जैसा हमें बताया गया है? फिर आता है एक अद्भुत चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, जिनकी कूची में विज्ञान था, कला थी, जादू था। उनकी मोनालिसा की मुस्कान आज भी दुनिया समझ नहीं पाई कि वह हंस रही है या छुपा रही है कुछ। उनके लिए कहा गया, लियोनार्डो सिर्फ चित्रकार नहीं था, वह प्रकृति का रहस्य समझने वाला दार्शनिक था। यूरोप के हर कोने में कवि जन्म लेने लगे। दांते ने स्वर्ग और नर्क की ऐसी कल्पना लिखी कि पाठक दंग रह जाए। पेट्रार्क ने मानवतावाद का बीज बोया। और फिर आया साहित्य का महाविशाल वृक्ष शेक्सपियर, जिसने रोमियो, जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ जैसी कहानियां लिखीं, जो आज भी मंच पर जिंदा हैं। एक खगोल शास्त्री रात के तारों को देखता है और बोल उठता है, धरती नहीं, सूरज केंद्र है। वह था कोपरनिकस। उसकी खोज ने चर्च की नींव हिला दी। फिर आया गैलीलियो, टेलीस्कोप लेकर आकाश को देखने वाला। उसने कहा, हमारी आंखें नहीं, हमारे विचार अंधे हैं। फिर वेसालियस ने शरीर को समझा, हार्वे ने रक्त का मार्ग खोजा, कपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए। विज्ञान इंसान को कह रहा था, डरो मत, खोजो। वास्को दा गामा समुद्र पार कर भारत पहुंचा। मैगेलन ने दुनिया का पहला चक्कर पूरा किया। मानव ने जाना, धरती बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। यह ज्ञान दुनिया की सीमाएं तोड़ रहा था। यूरोप अब वही नहीं था। लोगों ने सोचना शुरू किया, कला जीवित हो उठी, विज्ञान ने उड़ान भरी, धर्म सुधार शुरू हुआ, विश्व मानचित्र बदल गया और मनुष्य खुद को नए रूप में देखने लगा। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं, पुनर्जागरण के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूरोप के इस परिवर्तन ने भारत को भी बदला। आधुनिक शिक्षा आई, विज्ञान और तर्क को महत्व मिला। सामाजिक सुधार, आंदोलनों की शुरुआत हुई। नवजागरण में राजा राममोहन राय जैसे नेता उभरे, आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव बनी। पुनर्जागरण का प्रकाश धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। पुनर्जागरण दुनिया को 3 उपहार दिए, मनुष्य को डर से बाहर लाया। विज्ञान, कला, साहित्य, सबका पुनर्जन्म हुआ। आज की तकनीक, स्कूल, विज्ञान, लोकतंत्र, सबकी शुरुआत यहीं से। आज की तकनीक, स्कूल, विज्ञान, लोकतंत्र, सबकी शुरुआत यहीं से। यदि मध्यकाल रात था, तो पुनर्जागरण सुबह की पहली किरण थी।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है।